उत्तर प्रदेश में स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मुद्दा अब सिर्फ एक धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी लगातार बयानबाजियां सामने आ चुकी हैं और इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में भी मुद्दा उठाया जा चुका है, चर्चा की जा चुकी है। दरअसल बता दें आपको कि मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम तट पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जिस तरीके से योगी सरकार प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि उनके अनुयायियों को जाने से रोका गया, रास्ते में उनकी पालकी को रोक दिया गया, उनकी शिखाओं को खींचा गया और इसके साथ साथ उनके कुछ अनुयायियों के साथ पुलिस प्रशासन ने बदसलूकी की, मारपीट भी की। दरअसल इस पूरे मामले पर अब क्या शंकराचार्य विवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ चुके हैं? क्योंकि दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की राय जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलग नजर आती है। दरअसल बता दें आपको कि ब्रजेश पाठक ने एक नया बयान दिया है जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी तूफान मच गया है। वो बयान क्या है वो आपको यहां पर दिखाता हूं। दरअसल जिस तरीके से आप जानते हैं कि ये जो मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम तट पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और योगी आदित्यनाथ सरकार के बीच जो जंग शुरू हुई वो जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दे पर सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे बवाल और ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल बता दें आपको कि एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य के बटुक ब्राह्मणों के साथ हुई घटना पर अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने कहा कि चोटी नहीं खींची जानी चाहिए थी। जिन लोगों ने चोटी को छुआ है उन्हें पाप लगेगा, सब बही खाते में लिखा जा रहा है। दरअसल बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस पर खुलकर अपनी बात रख चुके हैं। वो बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य विवाद पर पहली बार खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोई भी खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सबसे ऊंचा और पवित्र माना जाता है और इस पद की अपनी परंपराएं और नियम होते हैं जिनका पालन अवश्य होना चाहिए। इस विवाद को लेकर के सीएम योगी ने हरियाणा में एक ऐसा जो वक्तव्य दिया था जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। हरियाणा के सोनीपत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा था कि कुछ कालनेमी हैं जो भेष बदलकर सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उस वक्त की मौजूदा हालात के चलते सियासी गलियारों में इसे शंकराचार्य विवाद से जोड़कर देखा गया था। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को पूजनीय बताया था। यूपी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस विवाद के दौरान कई बार शंकराचार्य को पूजनीय कहकर संबोधित किया और उनसे संगम में स्नान करने की अपील की। हालांकि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी मांग पर अड़े रहे और बिना स्नान किए ही प्रयागराज वापस लौट गए। दरअसल अब ब्रजेश पाठक का जो बयान सामने आया है वो भी क्या प्रदेश की राजनीति में एक नया सियासी तूफान लेकर के आएगा? अब इस मुद्दे पर दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह बयान सियासी हलकों में काफी हलचल बढ़ा देने वाला है। कहा जा रहा है कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य के खुलकर खिलाफत कर चुके हैं तो दूसरी ओर उनके ही दोनों डिप्टी सीएम इस मुद्दे पर शंकराचार्य के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज माघ मेला में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बीते 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर संगम स्नान करने के लिए गए थे, तभी उन्हें पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। इस दौरान पुलिस और शंकराचार्य के शिष्यों के बीच झड़प हो गई। पुलिस पर आरोप लगा कि बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींची गई और उनकी पिटाई की गई। यानी कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कालनेमी की तरह कुछ लोग भेष बदलकर सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी ओर शंकराचार्य ने यह कहा
कि जिस तरीके से प्रशासन ने उनके साथ सलूक किया है वो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। आगे आने वाले वक्त में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि शंकराचार्य का मुद्दा क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता हुआ भी नजर आएगा। हालांकि बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी से अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं उन तमाम राजनीतिक दलों ने शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया। एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह कहा कि शंकराचार्य मैदान में डटे हुए हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको लेकर के जिस तरीके से प्रशासन का रवैया देखने को मिला वो कतई शोभनीय नहीं है। एक शंकराचार्य को इस तरीके से अपमानित नहीं किया जाना चाहिए था। हम उनके साथ हैं, हम उनको मदद करेंगे। दूसरी ओर बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी शंकराचार्य के इस विवाद के बाद उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करते हुए यह तक कह दिया था कि जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए हैं वो शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट अवमुक्तेश्वरानंद से मांग रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं ने भी शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ उसकी खुलकर खिलाफत की और उसे निंदनीय बताया था। अब ऐसे में दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक तरफ यशु प्रसाद मौर्य, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक, दोनों ने यह कहा है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि शंकराचार्य हैं वो हमारे लिए पूजनीय है। उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। उनके अनुयायियों को इस तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए था। जिसने भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा भी मिलेगी। ऐसे में यूपी में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और यहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने शंकराचार्य के मुद्दे को जोर शोर से उठाने का प्रयास भी किया। अखिलेश यादव के भतीजे और करहल विधानसभा सीट से विधायक तेज प्रताप यादव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर यूपी विधानसभा में क्या कुछ कहा वो बयान आपको सुनवाते हैं। सत्ता पक्ष के एक साथी बता रहे थे कि समाजवादी सरकार में संतों का, साधुओं का अपमान हुआ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह शंकराचार्य जी का अपमान प्रयागराज में किया गया। किस तरह से साधु संतों को उनके बाल पकड़कर खींचा गया। बनारस में सौंदर्यीकरण के नाम पर सरकार ने अनगिनत मंदिरों को तोड़ा और लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा जिस पर लाखों लोगों की श्रद्धा थी उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया। शेम, शेम, शेम। महोदय, हम लोग 2026 में अभी चल रहे हैं। अभी मैं माननीय मंत्री जी को सुन रहा था तो माननीय मंत्री जी बाबर और राणा सांगा की बात कर रहे थे, 1526 की बात कर रहे थे। जहाँ आज हम लोग बात कर रहे हैं विकास को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, वहीं वो चर्चा का जो रूप है उसको बाबर और राणा सांगा पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। रोजगार जो आज सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, रोजगार सृजन की बात तो की गई लेकिन रोजगार को लेकर स्पष्टता इस दस्तावेज में हमें नहीं दिखाई दी गई। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि कितने स्थायी सरकारी पद भरे गए और कितनी भर्तियां वर्षों से लंबित हैं और न जाने कितने युवाओं का भविष्य जो है परीक्षा और परिणामों के बीच में अटका हुआ है। युवा आज भी नियुक्ति पत्र से पहले उम्र की सीमा पार कर रहा है। यह पीड़ा को अभिभाषण में जगह नहीं दी गई। प्रदेश के विभिन्न